नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मंडी खबर और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मंडी खबर में अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही ये भी जानेंगे कि आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे कपास, टमाटर, सोयाबीन, जौ, उड़द और हल्दी की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी से भाव पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन मंडी खबर की शुरुआत जैसे कि हमेशा हम सबसे पहले सुर्खियों की बात करते हैं, तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। खरीफ कपास की पैदावार में कमी, उपज 323.11 लाख गांठ होने का अनुमान। मिले जुले रहे टमाटर के भाव, राजकोट मंडी में आई 375 रुपए की तेजी। दाहोद मंडी में 4700 रुपए पर हुआ सोयाबीन का कारोबार, धोराजी मंडी में 4330 रुपए पर हुए सौदे। तो चलिए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात आज हम करेंगे कपास के बारे में। घरेलू स्तर पर इस साल कपास की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। गुरुवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में कपास बिकवाली के लिए पहुंची। कपास के कारोबार पर आइए एक रिपोर्ट देखते हैं। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सीमित बनी हुई है। भाव की बात करें तो गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में कपास के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में भाव में गिरावट दर्ज हुई। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की ध्रोल मंडी में 22 मई को कपास का भाव रहा 6,690 रुपए। 23 मई को इसके भाव 30 रुपए चढ़कर 6,720 रुपए पर पहुंच गए। राज्य की ही राजकोट मंडी में भी इस दौरान कपास के सौदे तेजी के साथ हुए। यहां 22 मई को कपास का भाव रहा 7,290 रुपए, जो कि 23 मई को 335 रुपए की बढ़त के बाद 7,625 रुपए हो गया। जबकि तमिलनाडु की तेनी मंडी में 22 मई को कपास का भाव रहा 6,700 रुपए। 23 मई को इसके भाव में 200 रुपए की गिरावट आई और भाव 6,500 रुपए पर आ गया। वहीं तेलंगाना की आदिलाबाद मंडी में 22 मई को कपास का भाव रहा 5,908 रुपए, जो कि 23 मई को 486 रुपए बढ़कर 6,394 रुपए पर पहुंच गया। बात कपास की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर खरीफ कपास की पैदावार 323,11,000 गांठ होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कपास की उपज 336,60,000 गांठ रही थी। यानी इस साल खरीफ कपास की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। तो चलिए रुक करेंगे अपने बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। श्रीवास्तव जी, आपसे जानना चाहते हैं जो मौजूदा संकेत हैं कपास को लेकर, आने वाले दिनों में बाजार इसका किस तरफ जाता हुआ दिखेगा? कपास की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय में कपास की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण कपास की कीमतों में तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। इसके साथ ही जिन किसान भाइयों के पास कपास का स्टॉक है, उनके लिए क्या रणनीति बनाने की सलाह देंगे आप? जिन किसानों के पास कपास का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले दिनों में एक तरफ जहां घरेलू मांग में बढ़ोतरी की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ कपास के निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी की संभावनाएं हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर उत्पादन की बात की जाए तो वर्ष 2023-24 में अपने देश में कपास के उत्पादन में कमी की आशंका व्यक्त की जा रही है। आने वाले समय में मांग में मजबूती से कपास की कीमतों में तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। जी, तो बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी की यही राय है किसान भाइयों के लिए कि अगर आप इंतजार कर सकते हैं तो थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती के चलते आपको भाव में तेजी देखने को मिलेगी और किसान मुनाफा कमा सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जानते हैं टमाटर के बारे में। कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को टमाटर का कारोबार मिले जुले रुख के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इसके भाव में स्थिरता देखने को मिली। टमाटर के कारोबार पर एक रिपोर्ट देखते हैं। गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में टमाटर के सौदे उतार चढ़ाव के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे।
एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 22 मई को टमाटर का भाव रहा 1500 रुपए, जो कि 23 मई को 375 रुपए की बढ़त के बाद 1875 रुपए हो गया। वहीं दिल्ली की आजादपुर मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 22 और 23 मई को टमाटर बिना किसी बदलाव के 2060 रुपए पर बिका। इसी तरह पंजाब की लुधियाना मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 22 मई को टमाटर का भाव रहा 500 रुपए, जो कि 23 मई को भी 500 रुपए पर टिका रहा। राजस्थान की उदयपुर मंडी में 23 मई को टमाटर का भाव 100 रुपए उछलकर 1200 रुपए से 1300 रुपए पर पहुंच गया, जबकि उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी में 22 मई को टमाटर का भाव रहा 1390 रुपए, जो कि 23 मई को 40 रुपए टूटकर 1350 रुपए पर आ गया। बात पैदावार की करें तो इस साल टमाटर की उपज में मामूली कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान कुल टमाटर की पैदावार 20.62 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की पैदावार 20.69 मिलियन टन रही थी। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे अपने बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव श्रीवास्तव जी, आपसे जानना चाहते हैं, जिस तरीके से मौजूदा संकेत टमाटर को लेकर बताए गए हैं, आने वाले दिनों में टमाटर का बाजार भाव किस तरफ जाएगा? टमाटर की बात की जाए तो कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में टमाटर की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में आवक सीमित रहने के कारण टमाटर की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जिन किसान भाइयों के पास टमाटर का स्टॉक इस समय है, उनको इंतजार करना चाहिए या मंडियों का रुख कर सकते हैं? जी श्रीवास्तव जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बाजरे का बाजार भाव कैसा रहा। गुजरात की राजकोट मंडी की बात करें तो यहाँ पर बाजरे के भाव 2175 रुपए पर हुए बिके हैं। यहीं की धोराजी मंडी की बात करें तो यहाँ पर बाजरे के सौदे 2255 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। राजस्थान की मालपुरा मंडी में बाजरे के सौदे 2160 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी में बाजरे के भाव 1960 रुपए प्रति क्विंटल पर रहे। आपको बता दें कि बाजरे के ये सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। अब यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे सोयाबीन की। आप बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर के इस हिस्से में हम आपको जौ के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले सोयाबीन की बात कर लेते हैं। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक सीमित बनी हुई है। गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन बिकवाली के लिए पहुंची। बात भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक 23 मई को गुजरात की दाहोद मंडी में सोयाबीन का भाव 4700 रुपये प्रति क्विंटल रहा। राज्य की ही धोराजी मंडी में इसके सौदे 4330 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए, जबकि मध्य प्रदेश की अलीराजपुर मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदे 4100 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2023-24 के दौरान 125,62,000 टन के खरीफ सोयाबीन पैदा हो सकती है, जबकि पिछले सीजन की पैदावार 149,85,000 टन थी। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2023-24 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार
365,99,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की तुलना में 47,56,000 टन कम है। आपको बता दें कि बीते साल तिलहनी फसलों की उपज 413,55,000 टन ही रही थी। एक बार फिर से रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार श्री श्रीवास्तव जी का, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीवास्तव जी, सोयाबीन के बाजार भाव की स्थिति कैसी रहेगी? जिस तरीके से मौजूदा आंकड़े हैं, आने वाले दिनों में क्या बाजार रुख करेगा? सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन की कीमतों में मामूली उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले दिनों में सोयाबीन की कीमतों की बात की जाए, आने वाले दिनों में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद सोयाबीन की कीमतों में तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। जिन किसान भाइयों के पास सोयाबीन का स्टॉक है, उनके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? मंडियों का रुख करें या इंतजार करें? जिन किसानों के पास सोयाबीन का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मांग में मजबूती के कारण सोयाबीन की कीमतों में तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास सोयाबीन का स्टॉक है, उनके लिए जो हमारे बाजार के जानकार हैं, उनकी यही राय है कि अगर आप थोड़ा इंतजार करेंगे तो आपको भाव में तेजी देखने को मिलेगी और आप फायदा कमा सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मूंग का बाजार भाव कैसा रहा। गुजरात की दाहोद मंडी की बात कर लें तो मूंग के भाव यहां पर 8,600 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। यहीं की राजकोट मंडी में मूंग के सौदे 8,750 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। केरल की पालक्कड़ मंडी में मूंग के सौदे 13,100 रुपये प्रति कुंटल पर हुए और उत्तर प्रदेश की महरौनी मंडी में मूंग का भाव 7,500 रुपये प्रति कुंटल पर रहा है। आपको बता दें कि मूंग के सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सेब का बाजार भाव कैसा रहा। हरियाणा की फतेहाबाद मंडी में सेब का भाव 10,000 रुपये प्रति कुंटल रहा। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में सेब के सौदे 6,067 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में सेब के सौदे 7,500 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की हसनपुर मंडी में सेब का भाव 3,520 रुपये प्रति कुंटल पर हुआ। आपको बता दें कि ये सेब के सभी सौदे सेब की आवक और सेब की गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जौ के बारे में। गुरुवार को मंडियों में जौ की आवक सामान्य रही है। इसके भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक राजस्थान की मालपुरा मंडी में जौ का भाव 2,020 रुपये प्रति कुंटल रहा। राज्य की ही सूरतगढ़ मंडी में इसकी खरीद 1,967 रुपये पर हुई। वहीं उत्तर प्रदेश की डिबाई मंडी में जौ के सौदे 1,800 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। केंद्र सरकार ने हाल ही में विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। इन रबी फसलों में जौ भी शामिल है। रबी जौ की एमएसपी साल 2023-2024 के दौरान 1,735 रुपये प्रति कुंटल थी, जिसे 115 रुपये बढ़ाकर 1,850 रुपये प्रति कुंटल तय किया गया है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में जौ की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से साल 2023-24 के लिए दूसरे अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में रबी जौ की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 22.24 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की उपज 19,13,000 टन रही थी। चलिए रुक करेंगे बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव श्रीवास्तव जी, मौजूदा संकेत जो यहाँ पर जौ के बताए गए हैं, उसके अनुसार आपको जौ का बाजार भाव आगे किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? जौ की बात करें तो जौ की कीमतों में थोड़ा सुस्ती का रुख देखने को मिल रहा है जी। इसकी प्रमुख वजह मांग में कमी का होना है। जहां तक आवक की बात की जाए, आवक सामान्य है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में नरमी के कारण कुछ दिनों तक जौ की कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। जी, इसके साथ ही जिन किसान भाइयों के पास जौ का स्टॉक है इस समय, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? कब तक मंडियों का रुख करें? जिन किसानों के पास जौ का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। कुछ दिनों तक मांग में नरमी के कारण इसकी कीमतों में बहुत ज़्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिलेगा। जी, तो बाजार के जानकार जौ के किसानों के लिए यही सलाह दे रहे हैं कि आप अगर इंतज़ार करेंगे तो थोड़ा सा आपको भाव में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और आप मुनाफा कमा सकते हैं। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक और ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम उड़द का हाल जानेंगे। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान।
किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर में अब हम बात करेंगे उड़द के बारे में। गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में उड़द की आवक सामान्य देखने को मिली। भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 23 मई को उड़द का भाव 9,200 रुपये प्रति कुंटल रहा। केरल की पालक्कड़ मंडी में उड़द का भाव 13,300 रुपये प्रति कुंटल रहा। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात कर लें तो महाराष्ट्र की पुणे मंडी में उड़द के भाव 9,850 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। घरेलू स्तर पर इस साल कुल उड़द की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में कुल उड़द की पैदावार 20,55,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल उड़द की उपज 26,31,000 टन हुई थी। बता दें कि प्रोटीन से भरपूर दालों के निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल कुछ कमी देखने को मिली है। दलहन के निर्यात में चालू वित्त वर्ष के पहले 10 महीनों के दौरान पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में घटा है। एपिडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 4,56,435 टन का हुआ है, जबकि साल 2022-23 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 5,39,454 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में करीब 83,000 टन की कमी देखने को मिली है। रुक करते हैं एक बार फिर से बाजार के जानकार श्री श्रीवास्तव जी का। श्रीवास्तव जी, आपसे जानना चाहते हैं, जिस तरीके से उड़द के मौजूदा संकेत बता रहे हैं, निर्यात में कमी देखने को मिली है, आने वाले दिनों में उड़द का बाजार भाव किस तरफ जाता हुआ दिखेगा? उड़द की बात करें तो उड़द की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले दिनों की बात करें, आने वाले दिनों में भी मांग में मजबूती के कारण उड़द की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जिन किसान भाइयों के पास उड़द का स्टॉक है, क्या उनको इंतजार करना चाहिए? जिन किसानों के पास उड़द का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मांग में मजबूती के कारण उड़द की कीमतों में वर्तमान स्तर से थोड़ा और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है जी। तो जिन किसान भाइयों के पास उड़द का स्टॉक है, उनको जो हमारे बाजार की राय है, बाजार के जो विशेषज्ञ हैं, उनकी यही राय है कि आप इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में भाव में तेजी देखने को मिलेगी और किसान भाई अच्छा खासा मुनाफा अपनी फसल का ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अनार का बाजार भाव कैसा रहा। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में अनार का भाव 6,000 रुपये प्रति कुंटल रहा। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में अनार के सौदे 7,083 रुपये प्रति कुंटल पर हुए और पंजाब की लुधियाना मंडी में अनार के सौदे 4,000 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। तो वहीं राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में अनार के सौदे 9,000 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। आपको बता दें कि अनार के सभी सौदे अनार की आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए। इसके अलावा बैंगन का बाजार भाव कैसा रहा, इस पर भी बात कर लेते हैं। गुजरात की सूरत मंडी में बैंगन का भाव 2,000 रुपये प्रति कुंटल रहा। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बैंगन का भाव 2,000 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में बैंगन के सौदे 1,233 रुपये प्रति कुंटल पर हुए और राजस्थान की उदयपुर मंडी में बैंगन का भाव 1,700 रुपये प्रति कुंटल रहा। यहाँ पर भी बैंगन के सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। अब आखिर में हम बात करते हैं हल्दी के बारे में। इस साल हल्दी की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। मसाला बोर्ड के हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान हल्दी की पैदावार 11,61,025 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान हल्दी की उपज 12,21,717 टन हुई थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर हल्दी की उपज में 60,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर हल्दी के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में हल्दी की आवक खासी सुस्त बनी हुई है। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुरुवार को तमिलनाडु की अतूर मंडी में फिंगर क्वालिटी की हल्दी का भाव 14,000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। और यहीं की ईरोड मंडी की बात कर लें तो यहाँ पर बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव 13,320 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा, जबकि
राज्य की ही पेरुंदुरई मंडी में इस दौरान फिंगर क्वालिटी की हल्दी के सौदे 14,777 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। इस साल देश से होने वाली हल्दी के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान भारत ने हल्दी का निर्यात 1,53,442 टन का किया था, जो साल 2022-23 के दौरान 13,257 टन बढ़कर इस साल 1,66,000 टन के पार पहुंच गया है। बता दें कि भारत हल्दी का निर्यात फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अलावा दूसरे कई देशों को भी करता है। रुक करते हैं बाजार के जानकार श्री श्रीवास्तव जी का। श्रीवास्तव जी, हमने देखा कि निर्यात मांग में बढ़ोतरी हुई है और जो मौजूदा संकेत हैं उसके हिसाब से आने वाले दिनों में हल्दी का बाजार भाव किस तरफ जाएगा? हल्दी की बात करें तो हल्दी की कीमतों में थोड़ा स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ कुछ मंडियों में आवक में कमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय की बात करें, आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण हल्दी की कीमतों में तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। जी, यानी ये मान के चलें किसान भाइयों को अब इंतजार करना चाहिए मंडियों के रुख करने से पहले? जिन किसानों के पास हल्दी का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मांग में मजबूती से हल्दी की कीमतों में और भी ज्यादा तेजी का रुख देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों को हमारे बाजार के जानकार की यही सलाह है कि अगर आप थोड़ा इंतजार करेंगे, मांग में मजबूती के चलते हल्दी के बाजार भाव में आपको तेजी देखने को मिलेगी और किसान भाई हल्दी का अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। श्री श्रीवास्तव जी, हमारे साथ आप जुड़े और तमाम कृषि जिन्सों पर अहम जानकारियां हमारे किसान भाइयों के लिए आपने साझा की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। अपना समय साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं प्याज के बाजार भाव पर। गुजरात की सूरत मंडी में प्याज का भाव 1,750 रुपये प्रति कुंटल रहा। महाराष्ट्र की लालसगांव मंडी में प्याज के भाव 1,675 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में प्याज के सौदे 1,531 रुपये प्रति कुंटल पर हुए और राजस्थान की जोधपुर मंडी में प्याज का भाव 1,100 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। और आपको बता दें कि प्याज के सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए। आज के मंडी खबर में इसके साथ ही बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अब हम आपको एक QR कोड दिखाने जा रहे हैं। इस QR कोड को स्कैन आप करेंगे तो आप DD किसान के YouTube चैनल पर पहुंच जाएंगे और वहां पर मंडी खबर के इस कार्यक्रम को आप कभी भी किसी भी वक्त बैठकर अपने मोबाइल फ़ोन पर भी आप देख पाएंगे। फिलहाल इसके साथ ही हम आपसे लेते हैं विदा। फिर से होंगे हाजिर तमाम कृषि जिन्सों के भाव को लेकर, तमाम जानकारियों को लेकर। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, आपका चैनल, आपका सच्चा साथी DD किसान आ रहा है एक नए रूप, एक नए रंग में। क्या खत्म होगा 17 साल का इंतजार? क्या किंग कोहली और हिटमैन की होगी वर्ल्ड कप में जीत से विदाई? क्या टीम इंडिया है तैयार? देखिए T20 वर्ल्ड कप का सीधा प्रसारण 5 जून से DD फ्री डिश पर। वो कोई साधारण राक्षस नहीं है, वो वानर साम्राज्य का अंत करने के लिए आए हैं। मैंने तो सुना था कि आप दोनों भूत हो, पर भूतों वाले लक्षण तो दिखाई नहीं देते। अरे हम राक्षस हैं, राक्षस। अंजनी, अंजनी। क्या हुआ स्वामी? मुझे महादेव शिव के दर्शन हुए। तो उन्होंने कुछ निर्देश दिया क्या? हाँ देवी, उन्होंने हनुमान की शिक्षा का निर्देश दिया।
देखिए संकट मोचन हनुमान सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। आज हस्तिनापुर अपनी कोटि कोटि आंखों से स्वयं देखेगा कि उसका भविष्य जिन राजकुमारों के हाथों में जाने वाला है वो गुरुकुल से क्या सीख कर आए हैं। इसलिए ये समारोह नहीं, हस्तिनापुर के राजकुमारों के लिए परीक्षा का आंगन है। बंद करो, बंद करो। ये रणभूमि नहीं है गुरु भाइयों, रंगभूमि है। आज केवल वो वाण चलाए जाएं जो छाती के आर पार हो जाते हैं। दान में पाया हुआ राज्य किसी को क्षत्रिय नहीं बना सकता है। अंग राजकरण मनुष्य को क्षत्रिय बनाती है उसकी घाव खाने योग्य छाती और उसकी वाण चलाने योग्य भुजाएं। देखिए महाभारत सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 10 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। Hindustan has to be divided not into just 2 parts, but into many, many parts. 16 अगस्त डायरेक्ट एक्शन डे होगा। ऐसा होता है तो कोई भी देश इसे गुलाम बना देगा। किसी भी हालत में बंटवारा नहीं होना चाहिए। हम फिर से गुलाम नहीं बन सकते। जिन्ना को इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, पाकिस्तान उनकी पर्सनल एम्बिशन है। हिंदुस्तान या पाकिस्तान में से किसी से भी जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते। तो आप ही बताओ ना क्या करें? बैठे रहें, चूड़ियां पहन लें? इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आजादी की लड़ाई इसलिए तो नहीं की थी ना कि लोग आपस में लड़ मरे। उन्हें लगता है कि वो हम सबको अलग कर सकते हैं। हमारी अहिंसा को कमजोरी मत समझो। सरदार द गेम चेंजर हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। क्षमा बाबा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज से ये गुण आपका दास है गुरुदेव। मैं तो अपने आप को अनाथ समझ रहा था, लेकिन आपके दर्शन होते ही मैं अनाथ नहीं रहा बाबा। बोलो, कब छोड़ रहे हो नौकरी? बाबा, पहले मुझे गांव लौटना होगा। ठीक है, अपना वादा नहीं भूलना। देखिए साईं बाबा सोमवार से शनिवार शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 9 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। अजी हमने तो कोई भी मजाक नहीं किया है। मजाक नहीं किया? तो फिर तुम सिंह को डरा क्यों नहीं थी? हम डॉक्टर तो नहीं हैं, लेकिन ऐसी बीमारियों का इलाज करना हमें बहुत अच्छे से आता है। मेरे घर वाले ऐसे क्यों करेंगे भला? वो इसलिए कि हम दोनों के दूर रहने से हम दोनों के दिलों में दूरियां बढ़ जाएगी। अगर आपने शुभम आर्या की जान बख्श दी है, तो वो भी आकाश को आजाद कर ही देगा। लेकिन कब छोटे, कब? देखिए सौतेला प्रतिदिन दोपहर 12:30 बजे और रात 11 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।